दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कंदलगाव येथे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने टिफिन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। वर्धा येथे आम आदमी पार्टीच्या वतीने केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात बजाज चौक येथे आंदोलन करण्यात आले। दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कंदलगाव येथे भारतीय जनता पार्टी दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने टिफिन बैठकीचे आयोजन रविवारी करण्यात आले होते। भाजपाचे महाराष्ट्राचे प्रभारी जयभानसिंह पवैया सदर टिफिन बैठकीच्या माध्यमातून उपस्थित पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांना भाजपच्या कार्याची माहिती दिली। तसेच टिफिन सभेच्या माध्यमातून सर्व कार्यकर्त्यांना भाजपमध्ये नेता आणि कार्यकर्ता यात फरक नसल्याचा संदेश त्यांनी यावेळी दिला। यावेळी सोलापूरचे खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, दक्षिण तालुक्याचे आमदार सुभाष देशमुख, आप्पासाहेब पाटील, नियोजन समिती सदस्य डॉक्टर चनगोंडा हविनाळे, माजी पंचायत समिती सदस्य महादेव कमरे, माजी सरपंच बाबासाहेब पाटील, कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी कांबळे, ग्रामपंचायत सदस्य सोमनाथ जोकारे आदी उपस्थित होते। या टिफिन बैठकीचे नियोजन ग्रामपंचायत सदस्य अमित नरुटे, कंदलगावचे सरपंच प्रतिनिधी धनेश कडते, प्रभाकर कोरे, आनंदराव कोले, शेखलाल अत्तार, शिवशंकर सोन्ने, जगदेव होनराव, शिवानंद होनराव, सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत कडते, गुंजेगावचे सरपंच प्रतिनिधी प्रभाकर पाटील, शिवाजी पवार आणि मनगोळी गावचे माजी सरपंच समाधान घंटे, सोमनिंग कोरे, अभिजित कापसे, अब्दुल गणिशेख, गावडेवाडीचे सरपंच प्रतिनिधी सुखदेव गावडे, अकोले मंद्रुपचे लक्ष्मण पाटील, अंत्रोळीचे ग्रामपंचायत सदस्य ब्रह्मदेव सलगरे आणि भाजपचे नेते गजनाथ शेजाळ आदींनी केले आहे। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಇದರದಾಗ ಲಾಭಾರ್ಥಿ ಎದಿರೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ 6000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾವಿಲ್ಲ। ಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಬಾಂಧವರೇ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟ ಬದುಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರತಕ್ಕಂತ 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ 100 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಯಾವಾದರೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಹೋದ್ರೆ के मोर्चे पर, दुनिया के मोर्चे पर, गरीब कल्याण के मोर्चे पर आज भाजपा का कार्यकर्ता सीना तान कर जनता में जा सकता है। मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा। देखिए, इतनी बातें हैं कि अंत नहीं है जो मेरे मन में आ रही है। अब कितनी बातें बताएं, आप सब कार्यकर्ता हैं, आप भी पढ़िए जो फोल्डर आया हुआ है उसको। अटल जी की सरकार इसलिए लौटकर नहीं आ पाई क्योंकि हम ये काम नहीं कर पाए। अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया, हाईवेज का, गांव-गांव प्रधानमंत्री सड़क भेजी, पर हम जनता को एहसास नहीं करा पाए। ये हिंदुस्तान की जनता को याद दिलाना पड़ता है। मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा तब याद आएगा। ये गेहूं और चावल मुफ्त का जो मिल रहा है वो खाने के बाद भी भूल जाते हैं एक आध महीने में लोग कौन दे रहा है, तो वो दुकानदार का नाम बता देंगे, कोई पटवारी का नाम बता देगा, और उसको लगता नहीं कि मोदी जी ये चिंता कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तानी आदमी को बताना पड़ता है। ये जो प्रधानमंत्री आवास है ना, किसने दिया है? तो कोई कहता है कलेक्टर ने दिया था सर्टिफिकेट। तो वो सब जो हम कल्याण के काम कर रहे हैं वो महीने भर में इसमें हमें संपर्क करके आप सबको बहुत धन्यवाद। और इस गांव में देखिए, आप मराठी में भी परफेक्ट है, कन्नड़ में भी परफेक्ट है, और मेरे जैसे आदमी की हिंदी को भी झेल गया, इसी करते हैं। लेकिन हमको योजनाओं का एहसास सबको कराना पड़ेगा। 24 में मोदी जी के हाथ में अगर फिर बागडोर भारत की होगी तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं, जो जो सपने हमारे मन में हैं, देशतंत्र में सत्ता की गद्दी कभी कभी भाग्य से भी मिल जाती है और लोग तिकड़म से भी पा जाते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री तो इस कारण भी बन गए क्योंकि उनकी माताजी की यानी इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, इसलिए भी आदमी पायलट से प्रधानमंत्री बन जाता है। तो भाग्य और तिकड़म से सत्ता का सिंहासन पाना एक बार आसान है,
मगर ये जो दिल का सिंहासन होता है ना, इस पर राज करने वाले लोग कभी कभी धरती पर पैदा होते हैं। और अगर भारत के आज करोड़ों करोड़ों हृदयों पर राज कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी राज करता है। और उसके कुछ कारण हैं। लाल बहादुर शास्त्री के समय का एक उदाहरण आता है कि जब युद्ध हुआ और जब उन्होंने अनाज की कमी थी देश में, आह्वान किया और कहा कि एक दिन का पूरा देश उपवास रखेगा, अन्न नहीं खाएगा, तो छोटे से कद के शास्त्री जी थे लेकिन उनका ईमानदारी बोलती थी। ये देश ने शास्त्री के शब्दों को माना। इस देश में पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका एक एक शब्द लोगों के हृदय पर एटम बम की तरह प्रभाव करता है। कोरोना का जो महासंकट था, माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।